हमारा आज का प्रोटेस्ट था, ये एक बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट था। जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है जो वक्फ बिल पार्लियामेंट में टेबल की गई है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि वो हमारे दीन के अगेंस्ट है। हमारे ग्रेवयार्ड्स हो, हमारी दरगाह हो, हमारे मस्जिद हो, हमारी मुस्लिम वक्फ के अंदर जो प्रॉपर्टीज आती हैं उनके अगेंस्ट है। This is very unfortunate. I would say that Umar Saab didn't let anyone to talk inside the assembly. Similarly, he didn't want anyone to come on the roads and talk about it. It's very unfortunate. He being a CM of a Muslim majority state is not talking about it. It is really very unfortunate because the people of India, especially the Muslims, have an eye on Umar Sahab, and Umar Sahab is letting everybody down. Not only the people of Jammu and Kashmir, but the Muslims of whole of the country. It's been denied because they're not allowing anybody to do a peaceful protest. Peaceful protest में ना तो आप कोई मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हो, ना तो आप अपने क्या बोलते हैं यूनियन टेरिटरी के खिलाफ बात कर रहे हो। आप एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो जिसमें आप अपने हकूक की बात कर रहे हो। बीजेपी ऐसे दावे कर रही हैं, सबसे पहले जो अंबानी की मकान है, मिल्कियत है, वो खाली करें, वो वक्फ का प्रॉपर्टी है। आई होप बीजेपी वर्क्स ऑन इट एंड वो दिखाए कि वो करना चाहते हैं। देखिए, मैं संविधान की बात नहीं करूंगी, मैं इन चीजों की बात नहीं करूंगी, लेकिन जो बीजेपी दावे कर रही है कि हम मुसलमानों को ये देंगे, यहाँ पे हमारे डेली वेजर्स हैं, हमारे पास वो कम्युनिटी है ओबीसी की है जिनको राइट्स नहीं है, लैंड राइट्स नहीं है, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। शुरुआत करना चाहते हैं तो उनके राइट्स उनको दे दे, उनको मिल्कियत दे दे, उनको ओनरशिप दे दे। नथिंग, शॉर्टकट में नथिंग। उमर साहब चुप है, उनकी क्या मजबूरी है वो जाने, और उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स और उनके एमएलए जाने कि क्यों ऐसी चुप्पी साधी गई। इजाजत नहीं मिली, पुलिस ने अपनी ताकत के बलबूते पे ही रोका। यू आर विटनेस इवेंट, कैसे इन्होंने हमारे लोगों को गिरफ्तार भी कर रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, जो अंदर है उनको बाहर नहीं जाने दे रहे। अपनी ताकत के बलबूते पे इस प्रोटेस्ट को रोका गया। हालांकि ये प्रोटेस्ट इंतहाई पुरअमन था, कोई इसमें जंग जदाल की बात नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। लेकिन ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि जो वक्फ बिल हिंदुस्तान में लागू किया गया है उसके खिलाफ हम एहतजाज करना चाहते हैं, उसको रिजेक्ट करने की आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे चलिए जो रस्म है कि कोई सर उठा के न चले, उसका आपने आज मुशाहिदा देख लिया। पिछले 2019 से आप देख रहे हैं यहाँ की आवाज़ दबाई गई है, सप्रेशन है, बात करने की इजाज़त है नहीं, एंड दैट इज़ अ फैक्ट। लेकिन इस वक्त जो हमारा मुद्दा है यही है, ये मुसलमानों के दीनी मामले में मदाखलत है। ये कोई सियासी मसला नहीं है, इट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल इशू कि साहब आप इख्तिलाफ करें, आपकी राय है, दूसरी राय है। ये 24 करोड़ मुसलमानों के अकीदे के, इस्लाम जो उनका दीन है उसके खिलाफ एक इंटरवेंशन हुआ है, एक इंट्रूजन हो रहा है। तो हम ये समझते थे कि एज ए मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट यहाँ से एक आवाज़ उठी थी। मुझे लगता है कि शर्मसारी होनी चाहिए हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को। तमिलनाडु में, बंगाल में, जहाँ 6% और 6.5% से कम मुस्लिम आबादी है, वहाँ से सेकुलर फोर्सेस आवाज़ उठा रहे हैं। ए मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट, जो एक जमानत होनी चाहिए थी 24 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमानों की, उनकी सेफ्टी की, उनके इज्जत नफ्स की, वो स्टेट नाकाम हो गई। उस स्टेट को, उन 24 करोड़ मुसलमानों को धोखा दिया, बैक आउट कर दिया, बैक ट्रैक कर दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत में। एक तरफ से असेंबली में बात नहीं करने दी, उसमें भी स्लैशिंग करी, और दूसरी तरफ से रिफ्यूजी के साथ जिस शख्स ने इस बिल को पेश किया उसके साथ मोशगाफियाँ करना, और फारूक अब्दुल्ला साहब जैसे बुजुर्ग लीडर का, तो फिर ये कहना कि ये एक इत्तेफाक था, ये मैं समझता हूँ कि लोगों के साथ एक इंतहाई बद्दा मजाक है। क्योंकि प्रोटोकॉल ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर एंड द प्रोटोकॉल ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डज नॉट अलाउ कि साहब आप हादसाती तौर पे मिलेंगे। ये सब बना बनाया था, और भारतीय जनता पार्टी की उस पॉलिसी को एक एंडोर्समेंट देनी थी, एक अपीसमेंट थी बीजेपी के तई नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और लोगों तक ये बात सब पहुंचाना
ہمارا فرض ہے، اور میں سمجھتا ہوں ریاست جموں کشمیر کے لوگ کے سامنے آج نیشنل کانفرنس اس سینٹیمنٹ پہ پوری طرح عریان ہو چکی ہے.